इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां 6 दिनों के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू हो गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धारा 163 लागू। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में ये लागू कर दी गई है। धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। दिल्ली में कई जगहों पर अगले 6 दिनों के लिए बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर यह धारा लागू कर दी गई है। 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक इन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और किसी भी तरह का हथियार लेकर नहीं कोई आ सकता। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं, जिसके बाद बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के नोटिस के मुताबिक अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में कई संगठनों का दिल्ली के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, शाही ईदगाह और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणाम को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मद्देनजर नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट रहेगी। इतना ही नहीं, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। ऐसे में इन सभी विषयों को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में 6 दिन के लिए धारा 163 को लागू कर दिया गया है। शालिनी झा मेरी सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। शालिनी, धारा 163 लागू कर दी गई है दिल्ली के तमाम इलाकों में, क्या कुछ तैयारियां? और बिल्कुल, देखिए 30 तारीख से यानी कि आज से 5 तारीख तक दिल्ली में किसी भी तरीके के प्रदर्शन, लाठी और प्ले कार्ड या किसी भी तरीके के हथियार को साथ रखने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और जम्मू कश्मीर, इस बीच में चुनाव भी है और देखिए कितने बड़े मामले हैं, चाहे आप शाही ईदगाह वाले मस्जिद की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली के सदर बाजार में जो मूर्ति को लेकर हंगामा हुआ, उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट करने को जो है वो प्रोटेस्ट करने पर उतारू है। इसके साथ ही डीयू इलेक्शंस में हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए, तो इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और धारा 123 जो है वो धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है फिलहाल के लिए। और अगर इन सभी घटनाओं में कोई जो है वो पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शालिनी, दिल्ली पुलिस को किस तरह के इनपुट्स मिले थे? क्या विरोध प्रदर्शन की खबरें मिली थी कि कुछ लोग अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या कुछ इनपुट्स मिले थे? बिल्कुल, देखिए नीतू, सूत्र यही बता रहे हैं कि ऐसे तमाम जगहों पर जो है प्रदर्शनकारी जो है वो इकट्ठा हो रहे थे। चाहे आप देख लीजिए कि शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर किस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई। इसके बाद डीयू चुनाव में हमने देखा कि बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो इकट्ठा हुए और पूरी तरीके से जो है मतलब नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि हिंसा बढ़ रही है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस को जो है वो हिदायत दी गई है कि आप इन सभी चीजों पर जो है कड़ी से कड़ी नजर रखें। क्योंकि आप देखिए कि शाही ईदगाह का मामला हो या फिर दिल्ली में सदर बाजार की मूर्ति का मामला हो या फिर डीयू चुनाव हो या फिर तमाम बड़े मामले हो, जिस प्रकार से लोग इन सभी मामलों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी वजह से जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। और दिल्ली पुलिस को हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई उस इंसान के खिलाफ हो। जी चलिए, शुक्रिया शालिनी जानकारी देने के लिए। इधर दिल्ली के सदर बाजार इलाके में ईदगाह के बगल में बन रही रानी लक्ष्मीबाई के चबूतरे के विवाद को फिलहाल पुलिस ने नियंत्रित कर लिया है। पूरा वाकया यह है कि ईदगाह की जमीन के पास ही एमसीडी की जमीन है। एक दूसरी जगह सड़क चौड़ीकरण होने की वजह से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को वहां से दूसरी जगह स्थापित करने का निर्णय एमसीडी और डीडीए ने लिया। सदर बाजार के ईदगाह के पास ही एमसीडी की जमीन है। सरकारी संस्थाओं ने यहां पर चबूतरा बनाना शुरू किया तो इलाके में मुस्लिम वर्ग ने यह कहना शुरू किया कि हम किसी मूर्ति के सामने नमाज नहीं अदा कर सकते। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलने लगी थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से सभी लोग ईदगाह पर इकट्ठा होंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चाक चौबंद कर दिया ताकि किसी भी तरह का विवाद खड़ा ना हो पाए।
दिल्ली के सदर बाजार इलाके में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेके विवाद हुआ है। बखेड़ा इतना बढ़ गया है कि एक विशेष वर्ग जो है वो उत्पात करने को आतुर था और उसके पहले उसने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, जिसको लेके हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई। आप देख सकते हैं कि दिल्ली नगर निगम का यही वो जगह है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को स्थापित किया जाना है, लेकिन इसके बिल्कुल बगल में आप जब गौर करेंगे तो दूसरे पोर्शन पे ईदगाह है। ईदगाह में आने वालों को ये कहना है कि हम किसी मूर्ति के सामने बैठ के नमाज अदा नहीं कर सकते, और उसके बाद से जो विवाद है वो इस कदर बढ़ा कि बड़ी संख्या में फोर्स लगानी पड़ी। और समझ सकते हैं कि देख सकते हैं आपकी चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है, यहाँ से आने जाने वालों को रोक दिया गया है, और साथ ही ये भी कह दिया गया है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू जो लोगों को गलत मैसेज दिए जा रहे हैं जिससे कि सद्भावना खराब हो सकती थी, उस पर नियंत्रण किया जा सके, और उसी के मकसद से ये सारा जो कार्रवाई है वो की गई है। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति जो है एक सड़क के बीचों बीच आ रही थी, सड़क को चौड़ा किया जा रहा था, तो ऐसे में एमसीडी के सामने और डीडीए के सामने ये चुनौती थी कि आखिर इस मूर्ति को कहाँ पे स्थापित करें। और वो स्थापना के लिए एमसीडी और डीडीए ने बिल्कुल ये जो मेरे बगल में पीछे जो ज़मीन है उसको चुना, लेकिन इसके बगल में ईदगाह होने की वजह से ये सारा का सारा जो विवाद है उभर के सामने आया है। फिलहाल यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को स्थापित करने के लिए जो चबूतरा है वो बनाया जा रहा है और कार्य जो है वो प्रगति पे है, और विवाद का जो भी रूपरेखा यहाँ पे तैयार होने की गुंजाइश हो रही थी उसको नियंत्रित कर लिया गया है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।